नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, यह अब तक या तो सेना के हवाले से हमें जानकारी मिली है या फिर सूत्रों के हवाले से। लेकिन अब एक ऐसे शख्स का बयान आ गया है जो इस पूरी घटना के दौरान वहां मौजूद था, बल्कि वो खुद चीनी सैनिकों के साथ लोहा ले रहा था। जी हां, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में जो जवान घायल हुआ था उसे होश आ गया है और उसने गलवान में हिंसक झड़प की पूरी कहानी बयां की है। आपको बता दें कि चीन की ओर से धोखे से किए गए इस हमले में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि भारतीय सेना ने चीन के 40 से 45 जवानों को मार गिराने की खबर है। इसी हिंसक झड़प में राजस्थान के एक सिपाही सुरेंद्र सिंह भी घायल हुए थे, जिनका इलाज लद्दाख के अस्पताल में चल रहा है। सुरेंद्र ने अपने परिजनों को फोन पर जानकारी दी कि वे अब स्वस्थ हैं और लद्दाख के सैनिक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उनके एक हाथ में फ्रैक्चर है और सिर में करीब 1 दर्जन टांके लगे हैं। सुरेंद्र ने बताया कि वे 5 घंटे तक 5 फीट गहरे ठंडे पानी में चीनी सेना के साथ संघर्ष करते रहे, जिनमें उनके सिर में गंभीर चोटें लगी, जिसकी वजह से वे घायल हो गए। साथी सैनिकों ने उन्हें वहां से बाहर निकाला था। वे तब तक होश में थे, लेकिन उसके बाद वे बेहोश हो गए और अब उन्हें लद्दाख के हॉस्पिटल में इलाज के लिए करीब 12 घंटे रखा गया, जिसके बाद होश आया। सुरेंद्र राजस्थान में अलवर जिले के नौगांवा के रहने वाले हैं। सुरेंद्र सिंह ने फोन पर अपने परिजनों को झड़प की पूरी कहानी भी सुनाई। सुरेंद्र ने बताया कि चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी से निकल रही नदी किनारे अचानक धोखे से हमला किया। यह हिंसक झड़प करीब 5 घंटे तक चली। संघर्ष में भारत के करीब 250 जवान थे, जबकि चीन के 1000 से अधिक जवान वहां पर शामिल थे। यह संघर्ष गलवान घाटी की नदी के करीब 5 फीट गहरे बेहद ठंडे पानी में आधी रात तक चला। जहां यह संघर्ष हुआ उस नदी के किनारे केवल एक ही आदमी के निकलने की जगह है, इसलिए भारतीय सैनिकों को संभलने में भारी परेशानी हुई थी और वे नदी में जा गिरे, जहां चीनी सैनिकों से उनकी भिड़ंत होती रही। सुरेंद्र ने यह भी बताया कि चीनी सेना ने कांटे लगे डंडों से हमला किया था और लद्दाख में ग्लेशियर होने की वजह से वहां हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और लाठी डंडों के साथ ही पेट्रोलिंग होती है। जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त भारत के सैनिक बेहद कम थे, लेकिन उनमें जज्बा चीनी सैनिकों से कहीं ज्यादा था। सुरेंद्र ने यह भी कहा कि लड़ाई आमने सामने की होती तो चीन के सैनिकों को वो धूल चटा देते हैं। तो ये रही उस सैनिक के जुबानी उस घटना की पूरी जानकारी। इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।